और अब आगे बढ़ते हुए आपको 3 अलग अलग तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं कि आगे आने वाले वक्त में किस तरह से कदम अपने बढ़ाए जाने हैं और उसको लेकर आज पूरे दिन किस तरह से बैठकों का दौर चला। जब गृह मंत्री विदेश मंत्री के साथ राष्ट्रपति के पास मुलाकात करने के लिए पहुंचे तो सवाल पूछे जाने लगे कि आखिर वो कौन सा बड़ा ऐलान है जो आगे आने वाले वक्त में सरकार की ओर से किया जाएगा। अब उसको जल्दी से आपको बता देते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलकर उन्हें पहलगाम हमले के बाद बनने वाले हालात और सरकार के एक्शन की पूरी जानकारी दी है। इसके बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने विदेश मंत्रालय में 20 देशों के राजनयिकों के साथ बड़ी बैठक बुलाई। अमेरिका, रूस, चीन, इन सब के राजनयिकों को बता दिया गया कि भारत चुप बैठने वाला नहीं है। शाम को बाकायदा सर्वदलीय बैठक बुलाई गई जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश के सभी राजनीतिक दलों को भरोसा दिया और विपक्षी दलों से भी भरोसा लिया है, जिसके जरिए सरकार आगे बढ़ने वाली है। इंसिडेंट हुआ है उसको सभी लोगों ने कंडेम किया, ऑल पार्टी इर्रेस्पेक्टिव ऑफ ये वो ऐसा कुछ। और दूसरी चीज हमने ये कहा कि कश्मीर में शांति रखने के लिए वो अच्छा प्रयास करें और वहाँ पर शांति रखना जरूरी है। इंटरनेशनल लॉ इस बात की इजाज़त देता है कि हम नेवल और एयर ब्लॉकेट करें पाकिस्तान के सेल्फ डिफेंस में और सैंक्शंस लगाएं पाकिस्तान के ऊपर, खास तौर से आर्म्स सेल्स में। पहलगाम के गुनहगारों को सजा जरूर मिलेगी। जो कश्मीर अमन चैन की राह पर आगे बढ़ रहा था, उस कश्मीर में यह स्थिति करने के पीछे जो गुनहगार हैं उनको उनके किए की सजा जरूर मिलेगी। और इसी वजह से भारत की ओर से सीसीएस की कल बड़ी बैठक बुलाई गई जिसमें कड़े और बड़े फैसले लिए गए थे। भारत की ओर से वो तमाम इंतजामात कर दिए गए जिसके जरिए रोजी रोटी और पानी का संकट आगे आने वाले वक्त में पाकिस्तान पर मंडराने वाला है, उसका हलक सूख रहा है। भारत की ओर से क्या क्या कड़े कदम उठाए गए हैं और आगे आने वाले वक्त में पाकिस्तान की क्या बुरी गत होने वाली है, उसको बताती हुई हमारी ये रिपोर्ट देखिए। पहलगाम में बेगुनाहों के खून बहाने वाले पाकिस्तान पर वो प्रतिघात हो गया जो बीते 77 बरस में भी नहीं हुआ था। इस्लामाबाद की कठपुतली शहबाज शरीफ सरकार और उसके असली मालिक जनरल आसिम मुनीर ने सोचा भी ना था उनके साथ वो सलूक हो गया। अभी तो कार्रवाई की पहली किस्त ही लागू हुई है, अभी तो भारत सरकार ने ट्रेलर ही दिखाया है, अभी तो उसके हिसाब की असली पिक्चर बाकी है, लेकिन अभी से पूरा पाकिस्तान बिलबिला उठा है। भारत ने पहलगाम के मुजरिम पाकिस्तान के साथ 65 साल पहले हुई सिंधु जल संधि स्थगित कर दी है। सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक के बाद बीती रात ठीक इसी समय इसके ऐलान से समूचे पाकिस्तान में कोहराम मच गया। The Indus Waters Treaty of 1960 will be held in abeyance with immediate effect until Pakistan credibly and irrevocably abjures its support for cross-border terrorism. दिल्ली की इस सख्ती से इस्लामाबाद की खिड़की बंद गई। बढ़ती गर्मी में पहले से मुसीबत झेल रही पाकिस्तानी हुकूमत और फौज की हलक सूख गई। आतंकी हुक्मरान और उसके सिपहसालार अपने कर्जदाता चीन से मदद की गुहार लगाने लगे। फ्लो हमारे पानी का कम होता है फिर तो आप जानते हैं कि क्या होगा। अगर इन दरियाओं में पानी नहीं बहेगा तो फिर खून ही बहेगा। फिर तो आप समझ लीजिए कि पाकिस्तान इसका भर, क्योंकि जो ये तो सर्वाइवल की जंग हो जाएगी ना, तो फिर आप सोचिए कि हम क्या करें। और ये भी सच ये है कि पाकिस्तान के राजनयिक हों या राजनेता या फिर दहशतगर्दों के सरगना या वर्दी वाले आतंकी, सबकी जुबान एक होती है। यकीन ना हो तो भारत में 26/11 समेत कई आतंकी हमलों के मास्टरमाइंड आतंकी हाफिज सईद का ये पुराना बयान ही सुन लीजिए। अगर तू पानी बंद करेगा इंशाअल्लाह हम तेरी सांस बंद करेंगे, इन दरियाओं में फिर खून बहेगा। यकीन मानिए भारत ने सही मायने में पाकिस्तान की वो नस दबा दी है जिससे उसकी सांस फूलने लगी है। सवाल ये कि सिंधु जल संधि है क्या, जो टूटी तो पाकिस्तान का वजूद मिट सकता है। आपको ये बताएं, उससे पहले सिंधु नदी पर पाकिस्तान की निर्भरता का अंक गणित देखिए। पाकिस्तान के कुल पानी का 85% हिस्सा सिंधु और इसकी सहायक नदियों से आता है। इस बदहाल मुल्क के 34% लोगों की रोजी रोटी
सिंधु नदी के पानी पर टिकी है। पाकिस्तान की 23% अर्थव्यवस्था सिंधु नदी पर ही निर्भर है, यानी पानी के बिना पाकिस्तान में त्राहिमाम मचना तय मानिए। और ऐसा होता है तो फिर वहां की आवाम सरकार के खिलाफ बगावत कर सकती है। पहले से ही गृह युद्ध झेल रहे पाकिस्तान का क्या होगा, इसकी कल्पना आप खुद से कर सकते हैं। पाकिस्तान एक वाटर डेफिशिएंट देश है, ये सबको मालूम है। खासतौर पे पंजाब का इलाका जो उनकी ग्रीनरी है, इस इलाके में अगर पानी ना मिले पाकिस्तान को तो उनके खाने के और उत्पादन के ऊपर भी बहुत फर्क पड़ सकता है। यही वजह है कि पाकिस्तान में खलबली मची है, वो भी तब जब हमने संधि रद्द नहीं बल्कि सिर्फ स्थगित की है। वो भी तब जब तक कि पाकिस्तान अपनी आतंकी हरकतों से बाज नहीं आता। अब सिंधु जल संधि क्या है उसे भी समझिए। भारत और पाकिस्तान ने वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता में 19 सितंबर 1960 को सिंधु जल संधि पर दस्तखत किए थे। समझौते के मुताबिक भारत को 3 पूर्वी नदियों रावी, व्यास और सतलुज का अधिकार मिला, जबकि पाकिस्तान को 3 पश्चिमी नदियों सिंधु, झेलम और चिनाब के इस्तेमाल की इजाजत दी गई। संधि की शर्तों में दोनों में से कोई भी देश एक तरफा इससे पीछे नहीं हट सकता। ऐसे में अब भारत की ओर से पाकिस्तान को सिंधु नदी के पानी के बहाव की कोई जानकारी नहीं दी जाएगी। बिना बांध की नदी का रुख नहीं मोड़ा जा सकता। ऐसे में फिलहाल पाकिस्तान की तरफ बहती धारा नहीं रुक सकती। लेकिन अगर पाकिस्तान नहीं सुधरा तो फिर कौन जानता है, सिंधु की दिशा और पाकिस्तान की दशा भी बदल जाए। इमीडिएटली पाकिस्तान को कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा इमीडिएटली, क्योंकि जो पानी रिवर में जा रहा है जब तक उसको आप रोक करके उसको कोई यूटिलाइज नहीं कर सकते, उस समय तक आप कुछ नहीं कर सकते। सिंधु नदी पाकिस्तान के अस्तित्व के लिए कितनी जरूरी है, इसे एबीपी न्यूज रिपोर्टर नीरज राजपूत पहले ही दुनिया को बता चुके हैं। लेह लद्दाख में खड़े हुए हैं, जहां से ये दुनिया की सबसे प्राचीन नदियों में से एक सिंधु नदी और सबसे बड़ी नदियों में से एक सिंधु नदी लेह लद्दाख से बहती हुई इन पहाड़ों के बीच से गुजरती हुई पाकिस्तान में चली जाती है। और पाकिस्तान की अब पूरा जो बड़ी तादाद, बड़ी जो एक आबादी है इसी सिंधु नदी के किनारे बसती है, जो कि वहाँ की खेती के लिए और वहाँ की ज़रूरत के लिए लोगों के लिए इस सिंधु नदी का जल बहुत ज़रूरी है। पानी रोक दिया गया तो पाकिस्तान की हालत ठीक वैसे ही होगी जैसे कि गुजरात के रण ऑफ कच्छ के दलदल। पाकिस्तान का बॉर्डर सील हो चुका है, पानी बंद होने का ऐलान किया जा चुका है। बस अंतिम प्रहार इस आतंकिस्तान पर बाकी है। लेकिन उसके पहले किस तरह से भारत ने पाकिस्तान की कमर तोड़ने की पूरी प्लानिंग तैयार कर दी है, आगे बढ़ते हुए अब उस पर नजर डालिए आप। पाकिस्तान की आतंकी हरकतों पर लगाम लगाने के लिए भारत ने अटारी बॉर्डर को भी बंद कर दिया है। वैध दस्तावेज के साथ जो लोग पहले से यहां मौजूद हैं, उन्हें 1 मई से पहले जाने को कह दिया गया है। साथ ही पाकिस्तानी नागरिकों को सार्क वीजा योजना के तहत जारी रियायत भी खत्म कर दी गई है। इस वीजा पर भारत आए लोगों से 48 घंटे में लौट जाने को कहा गया है, जिसका असर सरहद पर दिखने भी लगा है। तो अफसोस हो रहा है कि हम तो 15 दिन रहने आए थे, लेकिन अब जल्दी आना पड़ रहा है रातों रात। 45 दिन स्टे करना था, तो जो मामला इनके हैं पाकिस्तान हिंदुस्तान के, तो उसको मद्देनजर रखते हुए हम वापस जा रहे हैं। जो इन्होंने ऑर्डर करें तो उसके ऑर्डर के ऊपर हम वापस अपने घर जा रहे हैं और बहुत इमरजेंसी जा रहे हैं। भारत सरकार ने तत्काल प्रभाव से पाकिस्तानी नागरिकों की सारी वीजा सेवाएं भी स्थगित करने का आदेश जारी कर दिया है। पाकिस्तानी नागरिकों के सारे मौजूदा वैध वीजा 27 अप्रैल से रद्द कर दिए गए हैं। और तो और पाकिस्तानी नागरिकों के मेडिकल वीजा भी सिर्फ 29 अप्रैल तक ही वैध रहेंगे। सरकार के इस फैसले का फौरी असर दिखना भी शुरू हो गया है। पाकिस्तान से यूपी के बुलंदशहर आई 4 महिलाओं को वापस रवाना कर दिया गया है। खुशी खुशी आए थे, हम यहाँ पर आके एंजॉय करेंगे। नहीं पता था कि हम एक दिन में चले जाएं। बस हमें दिली तकलीफ हो रही है कि ना हम जाना चाहते हैं। हमारे लिए बहुत बड़ा सदमा है कि हम खुशी खुशी आए थे और हम लोग इस अरमान लगा के आए थे हम कि यहाँ रहेंगे। पाकिस्तान को अपनी करनी की सजा जरूर भुगतनी पड़ेगी। ऐसे में शुरुआती कड़े और बड़े फैसले तो बस बानगी भर हैं। इसका हम पता देंगे। तो ये जो फॉरेन सेक्रेटरी ने जो 5 चीजें बताई है जो हुई है, ये सिर्फ पहला कदम है। भारत सरकार ने दिल्ली में मौजूद पाकिस्तानी उच्चायोग पर भी अंकुश लगा दिया है, ताकि कूटनीतिक कवच की आड़ में पाकिस्तान के राजनयिक आतंकी इरादों को अंजाम न दे सकें।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।